हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? 29 अप्रैल है, आज सुबह के 11 बज रहे हैं और हमारी मुलाकात हो रही है मेरे दोस्तों। आपको पता है कि त्रिकोणमिति की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी शीट हम खत्म कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको प्री लेवल का सब कुछ पढ़ा दिया है। जो भी बच्चे सीजीएल सीएचएसएल का प्री निकालना चाहते हैं, सीपीओ या अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका जो है काम हो चुका है। अब जो बच्चे मेंस के लिए टारगेट कर रहे हैं और जिनका मकसद मेंस में भी 100% स्कोर करने का है, वो ही केवल ट्रिग्नोमेट्री की 5वीं शीट पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि शीट को पढ़ने के लिए मेरे दोस्तों आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो पिछली क्लास में दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूले याद करने के लिए बोला था कि आप सभी लोगों ने फॉर्मूले याद कर लिए? जवाब दीजिए, क्या सभी लोगों ने फॉर्मूले याद कर लिए? नहीं, रिवीजन रिवीजन करा दो थोड़ा सा। रिवीजन मास्टर थोड़ा ना करवाता है, रिवीजन तो बच्चे को खुद करना है। वो बालक कितना निठल्ला, नाकारा और उंगली पकड़ के चलने वाला है जो रिवीजन भी मास्टर के सहारे करे ना बेटा। प्रैक्टिस तक की बात तो ठीक है, लेकिन रिवीजन तो बच्चे को खुद ही करना चाहिए। टीचर पे इतना डिपेंडेंट ना हो कि रिवीजन भी जो है टीचर ही करवाए ना बेटे। ऐसी गलत उम्मीद मत पालो कतई भी। और जो करवा रहा है टीचर, वो तुम्हारा नाश कर रहा है, बर्बाद कर रहा है वो तुम्हें। क्योंकि आपको अपने ऊपर कतई भी कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा। रिवीजन पिवीजन कुछ नहीं, बच्चे को खुद ही करना है। मैंने आपको बोला था कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी बराबर साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। क्लियर? फिर मैंने आपको टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बताया था। टू साइन ए कॉस बी का लिखवा दिया दीप्तेश कुमार जी। टू साइन ए कॉस बी का साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, टू कॉस ए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। टू साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। फिर मैंने आपको साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले समझाए थे। फिर मैंने आपको साइन टू ए बराबर टू साइन ए कॉस ए या फिर टू टेन ए बटे वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है बेटा। दिस ईयर कचरा गैंग सरकार। अच्छा विशाल जी। कॉस टू ए कितना है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। ये आखिरी शीट है बेटा टर्गो की, ये आखिरी शीट है। ओके बच्चे। फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस लेंगे ना हम लोग, ऊंचाई और दूरी। फिर उसके बाद हमने आपको समझाया था टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। तो मैंने आपको समझाया था टेन ए माइनस बी का मेरे दोस्तों। ठीक है जी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। फिर हमने आपको फॉर्मूला समझाया था टेन टू ए का, टू टेन ए बटे वन माइनस टेन स्क्वायर ए। ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना। अब जैसे आपसे पेपर में बड़ी बेसिक बेसिक सी चीजें पूछी जाती हैं, बहुत बेसिक बेसिक सी। जैसे आपसे ये पूछ लेगा कि बताओ इसका मान क्या होगा। साइन 32 डिग्री इंटू कॉस 13 डिग्री प्लस कॉस 32 डिग्री इंटू साइन 13 डिग्री। जल्दी से जवाब दीजिएगा बेटे, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। इसका मान क्या होगा? साइन 32 इंटू कॉस 13 प्लस कॉस 32 इंटू साइन 13। देखो प्री के पेपर में कभी कभार ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। अब देखो यहां मुझे साइन 32 कॉस 13 डिग्री का मान तो याद है नहीं। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस है ना सचिन मीना जी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या है बेटा ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। क्या है बच्चों? ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, यानी कि साइन 32 प्लस 13 डिग्री। और 32 प्लस 13 क्या होता है? साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री कितना आ गया जी? 1/√2, 1/√2, 1/√2। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, कोई भी परेशानी नहीं है।
तो आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। देखो स्टूडेंट्स, आपने अक्सर देखा होगा कि पेपर में आपको वैल्यू याद है 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, लेकिन एग्जाम में कभी कभी 15 डिग्री और 75 डिग्री के मान निकालने के लिए भी आ जाता है। एग्जाम में कभी कभी 15 डिग्री और 75 डिग्री के मान भी निकालने के लिए आ जाता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम 15 डिग्री और 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके। जैसे बच्चों हम आपसे कहें कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ। साइन 75 डिग्री क्या होगा? साइन 75 डिग्री का मान हमें याद नहीं है, हमें बिल्कुल याद नहीं है साइन 75 डिग्री का मान क्या होता है। लेकिन हम इतना तो कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि 75 डिग्री होता है 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 45 डिग्री प्लस 30 45 प्लस 30 75। और हमें 45 डिग्री का मान भी याद है और हमें 30 डिग्री का मान भी याद है। तो ये फॉर्मूला लगा दो, ऐसे समझो कि ये आपका ए है, ऐसे समझो कि आपका बी है। हमने आपको क्या सिखाया है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने आपको सिखाया मेरे दोस्तों, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या आपको हमारी ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आई है। अब आप मुझे बताओ साइन 45 डिग्री क्या होता है? साइन 45 डिग्री 1/√2। कॉस 30 डिग्री क्या होता है? कॉस 30 डिग्री होता है बच्चे √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2 और साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। यही होता है? आप बोलोगे हां जी सर यही है। अब नीचे देखो 2√2, यहां भी नीचे देखो 2√2, तो 2√2 तो एलसीएम में आ गया 2√2। ऊपर क्या आ गया बेटे? ऊपर ये हो जाएगा √3 + 1, तो ये √3 + 1 हो गया, √3 + 1। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? सर रेशियो में कौन से क्वेश्चन क्यों नहीं इंक्लूड है बेटे? गौरव सिंह, रेशियो की दूसरी शीट में है वो कॉइंस के क्वेश्चन। मरो मत चुपचाप, ठीक है। तो साइन 75 डिग्री क्लियर है, √3 + 1/2√2। किसी को कोई समस्या है? केशव कट गए एक दिख नहीं रहा इसमें, देखो जरा। कार काट दी क्या? 5 करो। ठीक है, हाँ जी, सभी को समझ में आया? अरे यार, सभी को समझ में आया? भाई यार तुम लोग इतने परेशान क्यों होते हो? जब भी तुम क्लास में आते हो ऐसे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया है।
ऐसा है जैसे कोई मरीज है जिसको शरीर में कोई बीमारी हो गई और वो फड़फड़ाते हुए आ गया है, इस सीट में कितने सवाल हैं, ये क्या होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा। जब मैं कितनी बार कह चुका हूं, जब क्लास में आया करो तो केवल पढ़ा करो, बाकी कुछ मत किया करो जी। वो डिलीट हो गया, लेकिन मैंने अभी आपको क्या समझाया बच्चे, मैंने आपको समझाया कि साइन 75 डिग्री बराबर, बताइए क्या समझाया मैंने, साइन 75 डिग्री। जिस बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो आज की क्लास को कतई नहीं समझ सकता। पहले पिछली क्लास देख के आया आनंद जी, मैंने सैटरडे को भी एक्स्ट्रा क्लास ली थी। साइन 75 डिग्री, 75 को क्या लिखोगे आप, 45 जमा 30। अच्छा, साइन 75 डिग्री ही कॉस 15 डिग्री के बराबर होता है। 75 का कॉम्प्लीमेंट्री 15, 75 15 90 होता है, साइन बदल जाएगा कॉस में। तो साइन 75 डिग्री बोलें या फिर कॉस 15 डिग्री बोलें, क्या होती है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू होती है √3 + 1, √3 + 1 सॉरी √3 + 1 बटे 2√2। साइन 75 डिग्री या कॉस 15 डिग्री एक ही बात है, 75 का कॉम्प्लीमेंट्री 15 है, साइन बदल जाता है कॉस में। ये याद रखना है, 15 डिग्री 75 डिग्री की वैल्यू याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन 75 डिग्री बराबर क्या होता है, √3 + 1 बटे 2√2, √3 + 1 बटे 2√2। ठीक है बेटा, किसी को कोई समस्या नहीं। ऐसे ही अगर मैं आपसे कॉस 75 डिग्री का मान निकालने के लिए कहूं, कॉस 75 डिग्री का मान निकालने के लिए कहूं, तो आप कॉस 75 डिग्री का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपको कॉस 75 डिग्री का मान निकालना है तो 75 डिग्री को क्या लिख लीजिए आप, 45 जमा 30, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख लीजिए। अब यहां फॉर्मूला लगा दो कॉस ए प्लस कॉस बी का, फॉर्मूला आप लगा देंगे कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो जब आप फॉर्मूला लगा के खोलेंगे, वो आप कर सकते हो खुद से। देखो कॉस 75 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 75 का कॉम्प्लीमेंट्री 15 होता है, 75 15 90, कॉस बदल जाएगा साइन में। अगर आप कॉस 75 डिग्री का मान निकालेंगे, इस फॉर्मूले को खोलेंगे आगे, तो फॉर्मूले को एक्सपेंड करने पर आएगा √3 - 1 बटे 2√2। ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है, रटनी है। आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेपर में समझ के करने का टाइम नहीं है, पेपर में आपको डायरेक्ट रटा हुआ होना चाहिए। तो कॉस 75 डिग्री या साइन 15 डिग्री का मान होता है √3 - 1 बटे 2√2, √3 - 1 बटे 2√2, √3 - 1 बटे 2√2। समझ में आया? अरे क्या समझ नहीं आया मोहित का सब्जी, क्या आपने फॉर्मूले याद कर लिए? कुछ समझ नहीं है यार। कॉस 75 मतलब कॉस 45 + 30, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए। दिखा तो दिया लगा के, और क्या समझाएं आपको, समझ नहीं आया। अबे आदमी को जानवर हो, तो जानवर हो क्या तुम? भैया पहले फॉर्मूला याद करके आइए, पिछली क्लास में फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला याद करके आइए, जो मैंने आपको पिछली 1.5 घंटे की क्लास समझाई है, उसके बाद पढ़ना। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं। तो ये 75 डिग्री और 15 डिग्री का आपको याद रखना है। साइन 75 डिग्री √3 + 1 बटे 2√2, कॉस 75 डिग्री √3 - 1 बटे 2√2। अब आगे चलते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि tan 75 डिग्री का मान क्या होगा, tan 75 डिग्री का मान क्या होगा, जल्दी से बताओ। tan 75 डिग्री का मान क्या होगा, मैं आपसे पूछूं तो देखिए 75 डिग्री, tan 75 को ये भी लिख सकते हैं, 75 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 75 का कॉम्प्लीमेंट्री 15, 75 15 90 होता है, tan बदल जाएगा कॉट में। तो tan 75 डिग्री बोलूं या कॉट 15 डिग्री बोलूं, एक ही बात है। अब आप बताओ tan 75 डिग्री क्या होता है, tan का मतलब है साइन बटे कॉस,
टेन 75 डिग्री का मतलब है साइन 75 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री। हम जानते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन 75 डिग्री का मान √3 + 1 बटे 2√2 है। मैंने आपको निकाल के दिखा दिया बेसिक से। बेसिक समझने की औकात भगवान ने आपको दी नहीं है तो रो लो जाके कहीं पे। और कॉस 75 डिग्री का मान √3 - 1 बटे 2√2 है। इन दोनों को भाग कर दो। ये साइन 75 डिग्री है, ये कॉस 75 डिग्री, इन दोनों को भाग कर दो। 2√2 से 2√2 कट जाएगा। 2√2 से 2√2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा √3 + 1 बटे √3 - 1। √3 + 1 बटे √3 - 1। बात आई समझ में? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया। साइन 75 डिग्री को कॉस 75 डिग्री से भाग दे देंगे तो टेन 75 डिग्री का मान आ जाएगा √3 + 1 बटे √3 - 1। √3 + 1 बटे √3 - 1। किसी को इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। √3 + 1 बटे √3 - 1। अच्छा, आप इसका रेशनलाइजेशन करके भी लिख सकते हो, आप इसका परिमेयकरण करके भी लिख सकते हो बेटा। जैसे टेन 75 डिग्री का मान क्या है? √3 + 1 बटे √3 - 1। ये मैं परिमेयकरण आप जानते हैं कि भाई नीचे जो भी है उसके रिवर्स साइन से गुणा कर दो। नीचे √3 - 1 है तो ऊपर नीचे √3 + 1 से गुणा कर दीजिए। ऊपर नीचे √3 + 1 से गुणा कर दीजिए। पूरे मूड का सत्यानाश कर देते हो यार, पूरे पढ़ाने के मूड की एस्तेसी मार देते हो तुम लोग। पता नहीं यार तुमको घर वाले 2 वक्त की रोटी कैसे देते होंगे किलस किलस के हैं? उनके मन में आता आता होगा कि इससे तो किराए से कोई बालक लिया था, वो हमारा ठीक से ध्यान रख लेता। बताओ यार, खुद तो परेशान हुई और पढ़ाने भी नहीं देते किसी को, और खासकर कचरा बालक जिसको करना कुछ नहीं जिंदगी में। a - b इंटू a + b, a - b इंटू a + b क्या बन गया? a² - b²। a - b जब जब कोई टीचर ऐसी पढ़ाने आया ना, ऐसे ही, लेकिन जब हम बहुत मन से पढ़ाने आते हैं, सब कुछ पढ़ाने आते हैं, तो आपको भी शांति से पढ़ना चाहिए बगैर अपने गंदी सी जुबान से कुछ बोले। a - b इंटू a + b क्या हो जाएगा? a² - b²। ये 2 हो जाएगा। ना तुम फॉर्मूले याद करते हो ना कुछ क्लास पढ़ के आते हो, बताओ कैसे काम चलेगा? √3 + 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √3 + 1 का स्क्वायर होता है 4 + 2 √3। a + b का स्क्वायर a² + b² + 2ab। तो √3 का वर्ग 3 और 1 4, 4 + 2 √3 बटे 2। बताओ क्या आएगा? भाग करके 4 को 2 से भाग करेंगे 2, 2 √3 को 2 से भाग करेंगे √3। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 + √3। तो टेन 75 डिग्री का मान क्या होता है? टेन 75 डिग्री का मान होता है 2 + √3। 2 + √3 क्या हुआ राज? टेन 75 डिग्री का मान 2 + √3। सभी को समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया। टेन 75 डिग्री 2 + √3, ये आपको याद रखना है। आपको आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझना काफी नहीं है, डायरेक्ट याद होनी चाहिए वैल्यू। टेन 75 डिग्री 2 + √3। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें कि बताओ कॉट 75 डिग्री क्या होगा? कॉट 75 डिग्री क्या होगा? सॉरी, कॉट 75 डिग्री का मान क्या होगा? तो आप मुझे बताओ 75 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 15। 75 का कॉम्प्लीमेंट्री 15, 75 15 90 है। और कॉट किस में बदल जाएगा? टेन में। तो कॉट 75 डिग्री या टेन 15 डिग्री एक ही बात है बेटा। चाहे आपसे टेन 15 डिग्री बोले या कॉट 75 डिग्री पूछे, दोनों का मतलब एक ही है। बताओ कॉट 75 डिग्री क्या होता है? टेन का उल्टा। कॉट क्या है? कॉट नई चीज थोड़ना है, टेन का उल्टा ही तो है। कॉट क्या है? कुछ नई चीज थोड़ना है, टेन का उल्टा ही तो। अगर टेन 75 डिग्री आपका, यहां देखो लिखा हुआ है, टेन 75 डिग्री आपका √3 + 1 बटे √3 - 1 है, तो कॉट 75 डिग्री क्या होगा? इसका उल्टा कर दीजिए, टेन का उल्टा कर दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा? √3 - 1 बटे √3 + 1। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर एकदम समझ में आ गया। और इसका रेशनलाइजेशन भाई 2 + √3 का रिवर्स करेंगे तो 2 - √3 आ जाएगा। 2 - √3, ये कॉट 75 डिग्री की वैल्यू है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये देखो मैंने आपको सारी वैल्यू निकाल के दिखा दी। साइन 75 डिग्री का, कॉस 75 डिग्री का, टेन 75 डिग्री का, कॉट 75 डिग्री का,
सारी वैल्यू हमने आपको निकाल के दिखा दी। ये आपको सीधा याद रखना है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपसे पूछते हैं कि पेपर में यही आ गया कि बताओ जी कॉसेक 75 डिग्री का मान क्या होता है। एग्जाम में ये आ गया कि कॉसेक 75 डिग्री की वैल्यू क्या है। ये आ गया जी, बताओ कॉसेक 75 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप कहोगे सर आपने कॉसेक 75 डिग्री तो लिखवाया ही नहीं। तो आप कहो, लेकिन बेटा साइन तो लिखवाया है, साइन का उल्टा ही तो कॉसेक होता है, साइन का उल्टा ही कॉसेक होता है। कॉसेक 75 डिग्री क्या होता है, 1/साइन 75 डिग्री। भाई 1/साइन 75 डिग्री, साइन का उल्टा कॉसेक। तो आप इनसे सब कुछ निकाल सकते। 15 डिग्री 75 डिग्री में आपसे जो मर्जी पूछे आप सब कुछ यहां से निकाल सकते हैं। 15 डिग्री 75 डिग्री में भाई ये साइन 75 डिग्री है, इसका उल्टा कर दो, आ जाएगा कोसेक। इसका उल्टा क्या आएगा, 2√2/√3+1, 2√2/√3+1। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। जब मैं इसका रेशनलाइजेशन करूंगा यानी कि परिमेयकरण करूंगा, नीचे √3+1 है, तो क्या कर दोगे बेटे आप, ऊपर नीचे √3-1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, √3-1 से गुणा कर दोगे, ऊपर भी और नीचे भी। आप जानते हैं कि नीचे क्या बन गया, a+b गुणा a-b, a² - b²। √3 का वर्ग 3 - 1 2, 2 से 2 चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा। √2 की √3 में गुणा करेंगे √6 माइनस √2 की 1 में गुणा करेंगे √2, √6 माइनस √2, ये आ गया। क्लियर है। तो चाहे आपसे कुछ भी पूछे, आपसे सेक 15 पूछे, ठीक है ना, जो मर्जी आप निकाल सकते हो, केवल आपको ये वैल्यूज याद करनी है। ये वैल्यू, ये पूरी टेबल आपको याद करनी है। कहां से है, मैंने आपको बेसिक भी समझाया कि ये वैल्यू कहां से निकाली है हमने, फॉर्मूले लगा के। अब जिस बच्चे ने फॉर्मूला ही नहीं याद करा बेटा, वो कैसे निकाल पाएगा, पहले फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जी आनंद साहू, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब जो है हम सवाल शुरू करेंगे। इस शीट में जो है लगभग जो है 80 के आसपास क्वेश्चंस हैं, 80 के आसपास क्वेश्चन है इस शीट में, और फॉर्मूले अच्छे से पक्के याद होने चाहिए तभी आप कर पाओगे। देखो फॉर्मूला याद करना अलग चीज है, फॉर्मूला इस्तेमाल करना आना अलग चीज है। तो याद तो हमने कर लिए, लेकिन उस याद करने का कोई फायदा नहीं जब तक आप उन फॉर्मूलों का इस्तेमाल ना करना सीखो। और वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। इसलिए मैं 100 सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा। चाहे तो मैं 15 सवाल करके भी जो है खत्म कर सकता हूं, ये सीट 15 सवाल में भी खत्म कर सकता हूं ये टाइप। लेकिन मैं जानता हूं कि जिस हिसाब से आपके दिमाग की हालत है और जिस हिसाब से आप 2 कौड़े की बुद्धि लेके पैदा हुए हो, आप 15 सवाल में सीखने वाले हो नहीं। आप उस लहजे के बालक हो कि आपको कम से कम 80-100 के आसपास सवाल करवाने पड़ेंगे, तब आप इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल सीख पाओगे और शायद आप पेपर में सही सवाल करके आओगे। ठीक है ना। आप अच्छे पढ़े लिखे होते तो आप 15 सवाल में भी सीख सकते थे। फॉर्मूला याद तो बहुत सारे बच्चों को है, लेकिन वो फॉर्मूला लगा ही नहीं पाते हैं कि कहां लगाएंगे। जी, सवाल नंबर है 1 आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल प्री लेवल से उठाएंगे और हम मैक्सिमम लेवल तक जाएंगे। जितना मैं प्रैक्टिस कराऊंगा उतना काफी है। मैंने प्रीवियस ईयर के लगभग सारे इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट हर एक वैरायटी यहां पे कवर कर दी है। यस राजपूत शाश्वत 15, निम्न समीकरण में थीटा का सही मान ज्ञात करें। साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1/2। ये आपको दिया गया है और आपसे पूछा है थीटा का मान बताएं। ये फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा क्या आपको, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये तो फॉर्मूला दिख गया मुझे। कौन सा फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो बेटे साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये बराबर 1/2। साइन ए माइनस बी मतलब साइन 3 थीटा माइनस थीटा मतलब साइन 2 थीटा।
और 1/2 क्या होता है? साइन 30 डिग्री। 1/2 साइन में किसका मान है? 30 डिग्री। इसका मतलब बेटे 2 थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो थीटा का मान कितना आ गया? 2 थीटा 30 डिग्री, तो थीटा का मान 15 डिग्री आ गया। और इस सवाल की वैल्यू होगी डी ऑप्शन। आंसर, बात खत्म, कुछ नहीं है सवाल में। हरिकांत देवलिया जी कह रहे सर थोड़ा मोटिवेट कर दो। जब से क्लास शुरू हुई है 20 मिनट से बालक ने कुछ नहीं पढ़ा, बस एक ही कमेंट करा, सर थोड़ा मोटिवेट कर दो। मैं मोटिवेट करता हूं। तुम एक ऐसे आदमी हो जिसको 10 रुपए के गोलगप्पे तक खाने के लिए अपने पापा से पैसे लेने पड़ते हैं। अगर ऐसे आदमी को भी मोटिवेशन की जरूरत है ना, तो सच में चाइना को कोरोना से भी भयंकर वायरस भेजना चाहिए हमारे देश में, जिससे देश की ऐसी आबादी को नेस्त नाबूद किया जा सके। कोई जरूरत नहीं आप जैसे लोगों की। जिस उम्र में आप साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा ये के फॉर्मूले याद कर रहे हो ना, उस उम्र में बाहर के जो लोग हैं वो मैकडोनल्ड में, कहीं पे किसी ऑफिस में काम करके, किसी मॉल में काम करके, झाड़ू पोंछा करके अपना खर्चा निकालते हैं और कुछ पैसे अपने माँ बाप को भी भेजते हैं। और तुम ये हो कि तुम 10 रुपए के गोलगप्पे खाने तक, 10 रुपए गोलगप्पे खाने के लिए आपको अपने माँ बाप से पैसे लेने पड़ते हैं, और उसके बाद भी तुम्हें मोटिवेशन चाहिए। हालत है भिखारियों जैसी, और मोटिवेशन चाहिए कि मैं जो है नौकरी कैसे लूं। गरीब और भूखे आदमी को मोटिवेशन नहीं चाहिए होता है। करेंगे डी ऑप्शन। ये सवाल 2017 के मेंस का है। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है, बस फॉर्मूला आपको लगाना है। देखो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। क्या दिख रहा है बेटा? ऊपर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। ऊपर साइन ए प्लस बी दिख रहा है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब 59 प्लस 31, 59 प्लस 31 90 डिग्री। नीचे क्या दिख रहा है बेटा? फॉर्मूले की कॉपी सामने खोल के रखो। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए प्लस बी का। ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी मतलब 20 और 25 45 डिग्री। ये कॉस 45 डिग्री हो गया। साइन 90 डिग्री एक है। कॉस 45 डिग्री 1/√2 है। 1 को 1/√2 से भाग देंगे, √2 ऊपर जाएगा, अंडर√2, यानी कि अंडर√2। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सब बच्चे समझे हैं? ठीक है ना? फॉर्मूला याद नहीं है अभी आपको, तो जरा कॉपी सामने खोल के रखो। ठीक है? बार बार मैं फॉर्मूले नहीं लिख सकता, बहुत टाइम वेस्ट होता है, इतना टाइम नहीं है बेटा जी। सवाल नंबर 3 देखेंगे। ये सारे ही मेंस के सवाल हैं, क्योंकि आता है इस पे सवाल, प्री में नहीं है, मेंस में ही आता है। ठीक है? कॉस 40 डिग्री माइनस कॉस 140 डिग्री बटे साइन 80 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री का मान क्या होगा? अब आप कहोगे सर ये ना मुझे 40 डिग्री का मान याद है, ना मुझे 140 डिग्री का, ना मुझे 80 डिग्री का, ना 20 डिग्री का, फिर कैसे करूं? ऐसे समझो कि ये सी है, ये डी है। तो बेटा अगर आप अपनी कॉपी खोल के देखो तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया आपको, कॉस सी माइनस कॉस डी का लिखवाया है। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लिखवाया है बेटे। आप कहोगे हाँ जी सर, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या था? चौथा वाला जिसमें गड़बड़ होती है, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2। 2 साइन सी प्लस डी बटे 2। 40 प्लस 140 180 बटे 2 साइन 90। 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटे 2। कॉस सी माइनस कॉस डी मतलब 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटे 2। 140 में से 40 घटाएंगे 100, 100 का आधा 50 डिग्री। नीचे भी ऐसे ही, नीचे क्या है? साइन सी प्लस साइन डी। ये समझो कि सी है, ये समझो कि डी है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला देखो कॉपी में, साइन सी प्लस साइन डी। तो आप कहोगे सर 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, 2 साइन सी प्लस डी 80 जमा 20 100 बटे 2 50 इंटू
कॉस सी माइनस डी बटे दो, कॉस सी माइनस डी बटे दो, 80 माइनस 20 60, 60 बटे दो 30 डिग्री। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, 2 से 2 कट गया बेटे, साइन 50 डिग्री से साइन 50 डिग्री कट गया, ऊपर साइन 90 डिग्री है 1, नीचे कॉस 30 डिग्री है √3/2। 1 को √3/2 से भाग देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3। तो सवाल का आंसर है 2/√3। ऑप्शन नंबर यहां से बी सही है, बी ऑप्शन। ठीक है, ऊपर अलग फॉर्मूला लगाना है, नीचे अलग फॉर्मूला लगाना है और आपको सॉल्व कर लेना है। आगे चलेंगे दोस्तों। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 4, ये बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से जवाब देंगे। साइन ए प्लस बी बटे, यूपीएससी सी सेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी बता। यूपीएससी सी सेट में त्रिकोणमिति नहीं आती बेटे, वहां ज्यादातर नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक के कुछ ही चैप्टर आते हैं, अलजेब्रा के सवाल आते हैं, पर त्रिकोणमिति नहीं आती यूपीएससी सी सेट में। साइन ए प्लस बी बटे साइन इंटू कॉस बी का मान क्या है? सिंपल सी बात है भाई, 10 कॉट में आंसर दिए हुए हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी। फॉर्मूला है, मैं कुछ कर नहीं सकता, फॉर्मूला खोल लेते हैं साइन ए प्लस बी का। साइन इंटू कॉस बी फॉर्मूला है, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है बेटे, और बटे नीचे तो कुछ कर ही नहीं सकता मैं, नीचे साइन इंटू कॉस बी है, साइन इंटू कॉस बी है। अब हमें क्या करना है? केवल भाग देना है, डिवाइड करना है। यहां प्लस है बेटा, प्लस, यहां प्लस है तो देखो प्लस ही आएगा, माइनस तो आने से रहा, ये आंसर नहीं हो सकते। साइन ए कॉस बी को साइन ए कॉस बी से भाग दूंगा 1, प्लस कॉस ए को साइन ए से भाग दूंगा कॉट ए, साइन बी को कॉस बी से भाग दूंगा टेन बी। तो 1 प्लस कॉट ए टेन बी आंसर है, ए ऑप्शन। 1 प्लस कॉट ए टेन बी, ए ऑप्शन आंसर है। मुझे लगता है आप बात को बहुत अच्छी तरीके समझे हैं। आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 5, बताएं जल्दी से क्या होगा? 5 नंबर दिया गया है ए और बी सेकंड क्वाड्रेंट के कोण हैं। सवाल में दिया गया है कि ए और बी सेकंड क्वाड्रेंट में, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ए और बी द्वितीय चतुर्थांश में है, फर्स्ट में नहीं है। साइन ए का मान 1/3 है, साइन बी का मान 1/5 है, तो कॉस ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल आजकल आने लगे हैं। देखो मैं यहां से एंगल ए एंगल बी का मान तो नहीं निकाल सकता, कॉस ए माइनस बी पूछा है, तो कॉस ए माइनस बी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। आप ये कह सकते हैं कि यहां पर साइन ए साइन बी ऑलरेडी दिया है, साइन ए का मान 1/3 दिया है, साइन बी का मान 1/5 दिया है, मुझे कॉस ए कॉस बी निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है क्योंकि ए और बी सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस का जो मान आएगा नेगेटिव आएगा। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में है। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन 1/3 है, तो कॉसेक क्या आएगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी कि 1 माइनस 1/9 का, ये 9 का √3 और ऊपर 8 का √2, तो माइनस का 2√2/3 आएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। माइनस का 2√2/3 इंटू कॉस बी क्या आ गया बेटे? कॉस बी क्या आ गया? साइन बी 1/5 है, तो कॉस बी क्या आएगा? सेकंड क्वाड में तो नेगेटिव आएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी कि √1 माइनस 1/24, सॉरी 1 माइनस 1/25, तो 24 का √25 माइनस 1 24 हो गया ना, 24 का √2√6, तो 2√6/5 ये आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। तो देखो 3 पंजे 15 यहां भी है, 3 पंजे 15 यहां भी है, 15 तो एलसीएम आ गया। ऊपर क्या आ गया? देखो ये माइनस की माइनस में गुणा होकर पॉजिटिव ही हो जाएगा, 2 दूनी 4, √2 की √6 में गुणा √12, 4 √12 + 1 ही आ गया, 4 √12 + 1।
यानी कि माइनस तो आने वाला है नहीं बेटा। 4√12 क्या होता है? 12 का मतलब होता है 2√12 क्या होता है? 12 का मतलब होता है 4×3=12, और आप इसका अंडरूट लोगे तो 2√3 आएगा। √12 का मतलब 2√3, 4 की 2√3 में गुणा करेंगे तो 8√3 हो जाएगा। 8√3, तो 8√3 जमा 1/15, 8√3 + 1/15, ये आंसर है। सी ऑप्शन आंसर है। यस प्रशांत दे, सी ऑप्शन आंसर। क्लियर है? मुझे लगता है कि आप ये सवाल आसानी से समझ पाए हैं, क्योंकि केवल फॉर्मूला यहां पर लगाना था और कुछ इसमें ज्यादा था ही नहीं। ये बताओ। जी, sin 90 - x इंटू कॉस पाई -x - y प्लस कॉस 90 - x इंटू साइन पाई -y - x इक्वल टू क्या? ये सवाल आपके सामने है। सवाल 2017 के मेंस का पूछा हुआ है। करने के दो तरीके। एक तरीका, आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, फॉर्मूला बनाओ। फॉर्मूला बनाओ, एक फॉर्मूला बन जाएगा, होगा। दूसरा कि भैया चूंकि फॉर्मूला ही है तो यहां आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन देखो, यहां y आ रहा है, यहां y आ रहा है, यहां y आ रहा है, यहां x आ रहा है, यानी कि ज्यादातर ऑप्शन में y आ रहा है। ज्यादातर ऑप्शन में y आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे x को 0 कर देता हूं। मैं x को 0 डिग्री पुट कर देता हूं कि ज्यादातर ऑप्शन में y आ रहा है। अगर मैं x को 0 डिग्री पुट करता हूं, वैल्यू पुटिंग से कर लेते हैं, जरूरी नहीं कि हम हर बार फॉर्मूला ही लगाएं। तो cos 90 - 0 क्या आ जाएगा? cos 90 - 0, cos 90 क्या होता है? cos 90 का मान 0, ये 0 हो गया। x को 0 रखोगे तो ये 0 हो गया मेरे दोस्तों। क्या बचा? sin 90 डिग्री 1 गुणा x को 0 रखोगे तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये cos पाई प्लस y। cos पाई होता है 180, 180 प्लस y यानी कि माइनस का cos y। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जो x बराबर 0 डिग्री पे माइनस cos y हो। माइनस cos y ये ऑप्शन है, माइनस cos y ये नहीं है, ये 1 है, ये नहीं है। तो एक ही आंसर ऐसा है जो माइनस का cos y बन रहा है, वो है पहला, यही सही है, ए ऑप्शन। सवाल का जो आंसर है ए ऑप्शन है, वरना हर एक को आप सॉल्व करो, फिर फॉर्मूला पहचानो, फिर फॉर्मूला लगाओ, लेंथी प्रोसेस है, वो भी आप कर सकते हैं। आगे अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 7 करेंगे जल्दी से। कौन करेगा बेटे? पहले फॉर्मूले याद करो धर्मेंद्र चौहान जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान ज्ञात करें। यहां बीच में माइनस है, बताओ जल्दी से। ये फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा सीधा? देखो दो एंगल है, π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस फाइव। ये देखो cos A इंटू कॉस बी माइनस sin A इंटू साइन बी। ये π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस फाइव मत देखा करो, ये देखा करो कि ये एंगल ए है, ये बी है। cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी। cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी, ये सीधा फॉर्मूला है, बस देखने में अजीब लग रहा है। तो cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला है? ये cos A प्लस बी का फॉर्मूला है। cos A प्लस बी का फॉर्मूला है। A प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा बेटे? cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, cos A प्लस बी। A प्लस बी मतलब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? तो आप कहोगे सर π/4 जमा π/4 π/2 हो गया। π/4 प्लस π/4 π/2 हो गया, माइनस थीटा माइनस फाइव, माइनस थीटा माइनस फाइव। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। π/4 π/4 π/2 हो गया, माइनस थीटा माइनस फाइव। माइनस हम यहां से कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया। बताओ क्या बनेगा? π/2 होता है 90, π/2 क्या होता है? 90 डिग्री।
अब cos 90 माइनस समथिंग क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा होता है साइन, यानी कि ये साइन थीटा प्लस फाई है बेटा। cos 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, यानी कि साइन थीटा प्लस फाई है। बी ऑप्शन आंसर। डी ऑप्शन गलत बता रहे हैं बेटे, आंसर डी होगा। सॉरी बी होगा, आंसर डी नहीं है। आगे चलेंगे नेक्स्ट, अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट 8। बताओ बच्चों क्या उत्तर है? सवाल नंबर 8, हाँ मुकेश चौधरी बिल्कुल जी। टू साइन 45 प्लस थीटा इंटू साइन 45 माइनस थीटा बटे कॉस टू थीटा क्या है? ये बताओ। देखो आप इसमें वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ऊपर, टू साइन 45 प्लस थीटा इंटू साइन 45 माइनस थीटा, क्या ये सीधा फॉर्मूला नहीं है? क्या ये सीधा फॉर्मूला नहीं है? ये क्या आपको टू साइन ए साइन बी नहीं दिख रहा? कॉपी खोल के देखो, कॉपी खोल के देखो क्या लिखवा है, टू साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कॉपी खोल कर देखो बेटे, कॉपी, मैं बोल रहा हूं कि फॉर्मूले तुमको याद नहीं है इसलिए सामने खोल कर रख लो, ठीक है। यहां 45 प्लस थीटा ए है, ये बी है, टू साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब इसमें से इसको घटाओ। जब आप इसमें से इसको घटाओगे 45 प्लस थीटा में से 45 माइनस थीटा को घटाओगे तो क्या आएगा? 45 प्लस थीटा में से 45 माइनस थीटा घटाएंगे 2 थीटा माइनस कॉस ए प्लस बी मतलब 45 प्लस थीटा में 45 माइनस थीटा जोड़ेंगे 90 डिग्री बटे कॉस 2 थीटा। अच्छा कॉस 90 डिग्री क्या होता है प्यारे? कॉस 90 डिग्री जीरो होता है, जीरो हो गया, जीरो, दिस इज जीरो। और कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा कट गया, कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा कट गया, यानी कि 1। तो क्या आ गया? सवाल का आंसर 1 आ गया। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 1। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही आपको फॉर्मूला में हाथ साफ होगा। दैट्स इट। कोई सिरप चूरन गोली मांग रहा हो कि कैसे पता लगाएं, तो वो नहीं होता बेटा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका हाथ खुलेगा। आगे चलेंगे, फॉर्मूला सामने खोलकर रखो। नेक्स्ट सवाल नंबर है 9 आपके सामने। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है बहुत प्यारा सवाल है, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। ये सवाल 2022 और 2023 दोनों ही साल लगातार सीजीएल और सीएचएसएल दोनों पेपर में आया है, प्री में, मेंस में नहीं बेटा, प्री में। सीजीएल सीएचएसएल प्री में बताएं। सवाल मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा, फॉर्मूला बेसिक से भी और वैल्यू पुटिंग से भी। बताओ, कॉस 36 माइनस ए इंटू कॉस 36 प्लस ए प्लस कॉस 54 प्लस ए प्लस कॉस 54 माइनस ए क्या है? ये ऑप्शन है आपके सामने। देखो बेटे अगर आपको याद हो तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला है ये? कौन सा फॉर्मूला है बताओ? मैंने लिखवाया था, याद है किसी को? कॉपी खोल कर देखो कचरा लोग। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बोलो ये होता है? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर होता है। इसी तरीके से यहां देखो, कॉस, ये वाला फॉर्मूला देखो, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, बेसिक बता रहा हूं पहले। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, सामने कॉपी में फॉर्मूला खोल लो कचरा, मैं केवल बोलूंगा लिखूंगा नहीं। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी कि कॉस स्क्वायर 54 डिग्री, कॉस स्क्वायर 54 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर ये है। अब आप मुझे बताओ ये क्या हो गया? कॉस स्क्वायर 36 माइनस कॉस स्क्वायर 54। अगर एंगल का सम 90 है
तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है। 36 54 90 है, तो कॉस स्क्वायर 36 प्लस कॉस स्क्वायर 54 1 हो गया, 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो गया। और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस 2 ए होता है, कॉस 2 ए, कॉस 2 ए। ये हो गया मेरे दोस्तों आंसर। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है, ये बेसिक है, ठीक है ना। बेसिक वाले राक्षसों, यही है बेसिक जो लिखा है। ए ऑप्शन। अच्छा, आप इस सवाल को दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो। बताओ बेटा, क्या नजर आ रहा है? कुछ और भी तरीका है क्या दिमाग में करने का? आप सोचो। देखो यहां पे आंसर जो वो ए पे है। आप एक है तो ये फॉर्मूला ही मेरे दोस्तों, अपनी मर्जी से आप कुछ भी रख दो यहां पे ए का मान। आप अपनी मर्जी से ए का मान कुछ भी रख दो। मैं क्या रखता हूं, 36 डिग्री। अब आप कहोगे सर आपने 36 डिग्री क्यों पुट किया? मुझे पता है कि कॉस 90 जीरो होता है। अगर मैं ए को 36 पुट करूंगा तो 54 जमा 36, ए को 36 पुट कर दूंगा तो 54 जमा 36 90, कॉस 90 जीरो हो जाएगा। ए को मैं 36 पुट करूंगा, ए को 36 पुट करूंगा ये, तो आप जानते हैं कि 36 माने 36 जीरो, कॉस जीरो 1 इंटू ए को 36 पुट करूंगा तो 36 जमा 36 72, कॉस 72 डिग्री। यानी कि ए बराबर 36 डिग्री पे कॉस 72 बन रहा है। ए बराबर 36 डिग्री पे सवाल कॉस 72 बन रहा है। देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ए बराबर 36 डिग्री पे कॉस 72 बने। ये 36 डिग्री पे कॉस 72 बनेगा, ये 36 पे कॉट 72 बनेगा, ये साइन 72 बनेगा, कॉस 108 है। सब गलत। पहला ऑप्शन है जो बन रहा है, बात खत्म। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 10 करेंगे जी। सवाल का क्या आंसर है? 10 नंबर। साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई इंटू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई बराबर क्या? क्या है बेटा ये? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी है, दिस इज नथिंग बट साइन ए प्लस बी। साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। ये बताओ क्या है? ये बताओ क्या है बेटे? हाँ जी जवाब दें। साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई क्या है? ये साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है। फॉर्मूला है साइन एक्स माइनस वाई का, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये पूछा है। आप कहोगे सर ये तो फिर से फॉर्मूला बन गया। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आप कहोगे सर लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। कहां ऑप्शन में? ये अलग है, ये अलग है। लेकिन बेटे शायद आपको याद हो मैंने ये भी बताया था कि साइन, अगर साइन को कॉस में बदलेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई को मैं ये भी लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और यही दोस्तों आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर ए। और यहां केवल फॉर्मूला पूछा गया है, कुछ नहीं पूछा गया, ओनली फॉर्मूला ही यहां पर पूछा गया है। हाँ नीतीश रंजन जी वो भी ठीक है, जस्ट फॉर्मूला आस्क्ड है यहां पर। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट यहां पर आपके सामने 11। ये बताएंगे जी, बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत शानदार प्रश्न है, 11 नंबर करेंगे। करो जी।
सी ऑप्शन क्यों नहीं? सी ऑप्शन कहां है? साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, इसका फॉर्मूला देखो। कॉस स्क्वायर 33 माइनस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 21/2 माइनस साइन स्क्वायर 69/2 डिग्री। कॉपी में फॉर्मूला खोल कर रखो, तुम्हारे बस की नहीं है फॉर्मूले याद करने, ना हो तुम्हें जिंदगी में, ठीक है? कम से कम मुझे अपना काम करने दो ईमानदारी से, तुम्हारे तो बस की कुछ है नहीं है भी। ये समझो कि ये ए है, ये बी है, ये दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी है क्या? आप कहोगे सर ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, है ना? कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, अगर मैं इसको बोल दूं कि ये बी है ये ए है, ये फॉर्मूला होता है बेटे। जरा कॉपी में खोल के देखें जरा, मैंने आपको लिखवाया है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला, तो यहां ऐसे समझो कि आपका बी है ये ए है, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या आएगा? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी मतलब 33 प्लस 57 90 इंटू साइन ए माइनस बी मतलब साइन साइन ए माइनस बी 57 माइनस 33, ये ए है ये बी है, 57 में से 33 घटाना है, ए है ये बी है, 57 में से 33 घटाएंगे 24 बटे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसे समझो कि ये ए है ये बी है, इसको भूल जाओ, ये ए है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या है बेटा? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या आएगा? 21/2 में 69/2 जोड़ेंगे तो 21 और 69 90/2 साइन 45 इंटू साइन ए माइनस बी। अब 21/2 में से 69/2 घटाना है, तो 21 माइनस 69 माइनस का 48, माइनस 48/2 माइनस का 24। और आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। ये साइन माइनस का 24 आएगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? जिसको मैं लिख सकता हूं माइनस का साइन 24, माइनस हो जाएगा। साइन 24 डिग्री से साइन 24 डिग्री कैंसल आउट हो गया ऊपर नीचे से, ऊपर साइन 90 डिग्री 1 है, नीचे माइनस साइन 45 डिग्री 1/√2 है, ये ऊपर चला जाएगा तो -√2। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, -√2, ये आंसर है सवाल का आंसर, बी ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 12, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब सवाल है मेरे दोस्तों, ये करो। आपको फॉर्मूले याद हैं, मैंने लिखवा दिए, लेकिन फॉर्मूलों से भी फॉर्मूला बनाया गया है, ये बताओ जल्दी से। गजब का सवाल। टेन स्क्वायर 52 माइनस टेन स्क्वायर 7.5 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 52 इंटू टेन स्क्वायर 7.5 अब आप कहोगे सर ये क्या बकवास है, ना हमें 52 का मान याद है ना 7.5 का, ये 1 स्क्वायर। बताओ ये चीज क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है कि नहीं? बेटे ध्यान सुनो, मैंने आपको टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखवाया है कि नहीं? कॉपी खोल के देखो क्या लिखवाया है। और मैंने आपको टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखवाया। आप बोलोगे हाँ सर कब का लिखवा दिया? मैंने आपको टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी लिखवाया है। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों की गुणा कर दूं, गुणा करो आप बेटा, तो क्या आएगा ऊपर? टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी, क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी।
नीचे क्या आएगा बेटा, नीचे क्या आएगा, गौर से देखो, 1 - 10a 10b 1 + 10a 10b, 1 - 10a 10b 1 - 10a 10b, तो क्या आ जाएगा, 1² - 10² 10²b। ये हो जाएगा कि नहीं। आप बोलोगे सर क्या गजब का सवाल बनाया गया है। 1 का स्क्वायर को ही मेरे दोस्तों हम क्या कह देते हैं, 1 के स्क्वायर को ही हम 1 कहता है, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों फॉर्मूलों की गुणा करेंगे तो ये चीज आएगी, ये ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा, है कि नहीं। तो यहां पर भी यही है, आप ऐसे समझो कि ये ए है ये बी है, ऐसे समझे कि ये ए है बेटा ये बी है, सॉरी, दिस इज ए दिस इज बी। तो क्या आ जाएगा बेटा, 10² a - 10² b बटे 1 - 10² a 10²b, क्या आएगा, 10a + b इंटू 10a - b। 10a + b मतलब 52.5 में 7.5 जोड़ेंगे 60 ° इंटू 10a - b। अब यहां पे 52.5 में से 7.5 घटाएंगे तो 45 ° 10 60 ° √3 है, 10 45 ° 1 है, √3 गुणा 1 √3 आंसर है। तो √3 सवाल का आंसर हो गया। प्यारा सवाल है, विक्रम कुमार सा फॉर्मूला याद नहीं होता, तो विक्रम कुमार फॉर्मूला याद नहीं होता तो सरकार उसको नौकरी दे देगी जिसको फॉर्मूला याद होता है, वो तुम्हें क्यों दे, ये तो तुम्हारी समस्या है। भाई मानो या ना मानो कि हमारे देश में तुमसे 10 साल छोटे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये फॉर्मूला याद हैं और इन सवालों को करते हैं, वो कर लेते हैं। आपसे 10 साल उम्र में बच्चे हैं, मैं आपको दिखा दूंगा जिनको फॉर्मूले याद हैं पक्के और इन सवालों को कर लेते हैं टिप्स पे, उनको ये क्लास बोरिंग लगेगी, हैं ऐसे बच्चे। तो सरकार की नजर में वो आपसे ज्यादा काबिल है, तुमको लात मारेगी, उसको जो है नौकरी की जो है लिस्ट में आगे करेगी। ये बहाना मत बनाओ, ये याद नहीं होता ये याद नहीं होता, क्या तुमने किया या नहीं किया, बस ये, होता नहीं होता तुम जानो, नहीं होता तो कटोरा ले लो, चौराहे बहुत है हमारे देश में, हर शहर में कई चौराहे होते हैं, ले लो कटोरा हाथ में। खैर तुम्हें तो शकल देख के कोई वो भी नहीं करेगा, कहेगा शकल से डकैत है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13, बड़ा जुल्म है तुम लोगों के साथ। सवाल नंबर 13, क्या आंसर है, व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताएं। देखो ध्यान से सुनेगा आप, इसमें यहां पर वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, ए बी का कोई मान रख लो, अलग अलग मान रखना जिससे ऑप्शन अलग अलग आए। ए बी का कोई मान रख लीजिए, ठीक है ना, एक बार बी को 0 रख लो, एक बार ए को 0 रख लो, एक बार बी को 0 कर लो, एक बार ए को 0 कर लो, हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों आप यहां पे सीधा सीधा फॉर्मूला भी देख सकते हैं, क्या दिख रहा है, cos 2a इंटू cos 2b प्लस, ये बताओ ये क्या है, प्लस ये क्या है, साइन स्क्वायर। भैया मैंने अभी समझाया, देखो ना, मैंने अभी समझाया आपको, ये देखा, साइन साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दिख रहा है वही यहां पर। साइन स्क्वायर ए, ऐसे समझो कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो क्या होगा, साइन साइन ए प्लस बी, भाई इन दोनों को जोड़ो, ए माइनस बी में ए प्लस बी जोड़ेंगे 2a इंटू साइन, भाई इसमें से इसको घटाओ, ए माइनस बी में से ए प्लस बी को घटाऊंगा तो क्या आएगा, ए माइनस बी में से, अगर मैं ए माइनस बी में से ए प्लस बी को घटाऊंगा तो माइनस का 2b आएगा, है ना। और साइन -2b आप में से हर कोई जानता है कि साइन -2b क्या होता है, साइन माइनस का 2b होता है माइनस साइन 2b, साइन माइनस का 2b क्या होता है, माइनस साइन 2b, तो ये माइनस हो जाएगा। अब आता ये फॉर्मूला नहीं बन गया, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, फॉर्मूला बन गया, सी ऑप्शन, कॉस 2a प्लस 2b का
ये फॉर्मूला बन गया है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने सवाल नंबर 14। ये बताएं, यदि tan a प्लस tan b प्लस cos x बटे cos a माइनस b बराबर 1 है तो x का मान ज्ञात करें। जी, ये चीज है आपके सामने, बताओ जी क्या उत्तर आएगा। यदि tan a प्लस tan b प्लस cos x बटे cos a इंटू cos b बराबर 1 है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए x कहां आ रहा है यहां पे, तो cos x मुझे निकालना है, तो cos x, देखो tan a tan b को उधर ले जाते हैं, tan a tan b को उधर ले जाते हैं, तो tan a tan b क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही हो जाएगा भाई। इस चीज को उधर ले जाते तो माइनस हो जाएगा। अब ये cos a cos b किधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये cos a cos b बटे में तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई cos a इंटू cos b, ये होगा। एक स्टेप में खा गया, एक स्टेप मैंने दिमाग में लिखा है, जिसमें दिमाग ना हो वो पूरा लिख कर कर लेना, ठीक है बेटे। मैं एक स्टेप खा गया, मैंने दिमाग में करा, 1 माइनस tan a tan b उधर लेके फिर cos a cos b को उधर मल्टीप्लाई कर दी। x मुझे निकालना, इसलिए मैं x को एक तरफ रखा, cos a cos b की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो cos इंटू cos b माइनस tan a tan b। अब आप खुद बताओ tan क्या होता है, साइन बटे cos, tan होता है साइन ए बटे cos a साइन b बटे cos b, साइन ए बटे cos a जब इसकी इसमें गुणा होगी तो क्या आएगा, साइन ए बटे cos a साइन b बटे cos b, तो cos a cos b तो कट जाएगा, केवल ऊपर का साइन बच जाएगा बेटे, केवल ऊपर का साइन बच जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं, आप बोलोगे सर मस्त क्लियर हो गई बात, तो क्योंकि tan मतलब साइन बटे cos a साइन b बटे cos b, cos कट जाएगा। अब आप मुझे बताओ cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन b क्या आ गया, आप मुझे ये बताओ कि cos इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन b क्या आ गया, तो बेटा ये आ गया cos a प्लस b। स्टूडेंट ये cos a प्लस b आ गया, cos a प्लस b, cos a प्लस b का मतलब cos इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन b, यानी कि दोनों तरफ से अगर एंगल सेम है तो x की वैल्यू क्या आ गया, a प्लस b, a प्लस b आ गया, सी ऑप्शन आंसर है, सी इसका आंसर है। ठीक है, अच्छी तरीके से सवालों को कर पा रहे हैं, कोई मुश्किल चीज तो है नहीं। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 15 यहां से बनाएं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x को सरल करें। ये सवाल, जो क्वेश्चन है आपके सामने सवाल नंबर 15, ये CGL 2023 के प्री में आया है। हालांकि प्री में ऐसे सवाल नहीं आने चाहिए पर फिर भी आया है। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x कैसे करते हैं इस सवालों को। आप कहोगे सर कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। देखो ध्यान सुनिए बेटे, 4x क्या है, 2 और 6 का आधा, 2 और 6 8, 8 का आधा 4x। देखो यहां तो 2 भी लग रहा है, तो हम करते क्या, हम पेयर बनाते हैं। इस साइन 2x और इस साइन 6x को एक तरफ लो, एक कोने में, साइन 2x प्लस साइन 6x को एक तरफ ले लो, और ये आपका बच जाएगा बेटा 2 साइन 4x। ये 2 साइन 4x इसको आप अलग कर दीजिए। मैंने ऐसा क्यों किया, आपको ये देखना है कि भैया 2 और 6 8, 8 का आधा ही 4 दे रखा है। आप कहोगे सर इससे फायदा क्या है। यहां देखो बेटा मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ये समझो कि ये सी है, ये डी है। ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है। साइन सी प्लस साइन डी का ही फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2। सी प्लस डी मतलब 2 और 6 8x का आधा 4x इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2, सी माइनस डी। अब 2x में से 6x घटाएंगे माइनस 4x, माइनस 4x का आधा माइनस 2x। हालांकि कॉस तो अपने अंदर के साइन को खा जाता है, तो कॉस 2x ही आएगा। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी। अभी 2x में से 6x घटाएंगे माइनस 4x का आधा माइनस 2x, कॉस माइनस 2x कॉस 2x ही होता है, प्लस प्लस 2 साइन 4x। क्लियर, आप बोलोगे हाँ सर। अब आप ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं स्टूडेंट्स,
कि 2 sin 4x यहां भी है, 2 sin 4x यहां भी है। अपन लोग यहां से 2 sin 4x कॉमन ले लेंगे, कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा cos 2x + 1। ब्रैकेट में cos 2x + 1 बचेगा। ठीक है, यहां कौन सा ऑप्शन सही है अब बताओ। तो 2 sin 4x इंटू, अभी cos 2x + 1 क्या आ गया बेटा, 1 + cos 2x क्या आ गया, जल्दी बता दो आप। ये तो फॉर्मूला है, 1 + cos 2x लिखवाया मैंने। 2 cos² x, कॉपी खोल कर देखो पहुंचू, 1 + cos 2x, 2 cos²x। तो 2 दूनी 4, 4 cos²x sin 4x, यानी कि डी ऑप्शन आंसर है। ये ए और डी तो सेम ही लग रहा है बेटा, 4 cos² x sin 4x। यहाँ पे 2x कर लीजिए ना, अब ऑप्शन अलग अलग हो जाएगा, ए ऑप्शन ठीक है। 4 cos² x sin 4x, ए ऑप्शन आंसर है। आगे चलेंगे, आखिरी शीट है बेटे, ढंग से पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो, बिना अपनी मुंह से कुछ बोले, ठीक रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 16, ये करके बताओ क्या आंसर है। सवाल नंबर 16, ये सवाल 12th में जो हम पढ़ते थे उसका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन था ये, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सवाल। बता।
साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a, कॉस ए प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a प्लस कॉस 7a क्या है, डी ऑप्शन बता रहे हैं। वैसे तो साइन बटे कॉस कर रहे हैं तो कॉट तो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे देखो बहुत सारे सवाल बनते हैं। अब मुझे यहां पे पेयर बनाना है। देखो ए और 7 8 होता है, 3 और 5 8 होता है। तो मैं काम करता हूं, इनको इनका योग सेम है, इनको आपस में जोड़ा बना लेते हैं, इनका आपस में जोड़ा बना लेते हैं, बस ये ऐसे नीचे करेंगे। तो आप मुझे बताओ साइन सी प्लस साइन डी, साइन ए प्लस साइन 7 क्या आएगा, तो हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, ए और 7 8 का आधा 4 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। कॉस के अंदर माइनस मत देखा करो, कॉस के अंदर माइनस खत्म, ए और 7 6 का आधा 3 प्लस। ऐसे ये देखो साइन 3a प्लस साइन 5a, साइन सी प्लस साइन डी क्या आ जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 है भाई, 3 और 5 8 का आधा 4 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2, कॉस 3 और 5 2 का आधा ए बटे। यहां देखेंगे बेटे ऐसे इनका पेयर बना लो और इनका पेयर बना लो, है ना। कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस ए प्लस कॉस 7 है, कॉस ए प्लस कॉस 7 होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2, ए और 7 8 का आधा 4 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2, ए और 7 6 का आधा 3 प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2, 3 5 8 का आधा 4 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2, है ना, 3 और 5 2 का आधा ए। कॉस के अंदर माइनस को इग्नोर किया। अब आप जानते हैं कि भैया 2 साइन 4a, देखो ऊपर से और नीचे से 2 साइन 4a कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2 साइन 4a कॉमन आ रहा है, नीचे से 2 कॉस 4a कॉमन आ रहा है। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन 4a, और नीचे से कॉमन आ रहा है बेटे 2 कॉस 4a। कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचेगा वो कट जाएगा। ऊपर से 2 साइन 4a कॉमन लोगे तो ऊपर बचेगा कॉस 3a प्लस कॉस ए, नीचे से 2 कॉस 4a कॉमन लेंगे तो नीचे से बचेगा कॉस 3a प्लस कॉस ए, कट जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है ना। 2 साइन 4a और ऊपर से कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा कॉस 3a प्लस कॉस ए, नीचे से 2 कॉस 4a कॉमन लेंगे तो कॉस 3a प्लस कॉस ए, कट जाएगा। तो क्या बचा बेटा, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन बटे कॉस tan 4a। तो सवाल का आंसर tan 4 है, ए है, सभी बच्चे समझे भी हैं, डी ऑप्शन इसका उत्तर है, डी। ट्वेल्व वाला क्वेश्चन देखें एक बार, 12 वाला। कोई दिक्कत नहीं 12 वाले क्वेश्चन में, आप देखो, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं संदीप कुमार, ठीक है। शॉर्टकट ये है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दूसरे स्टेप पे तो आंसर आ गया, एक स्टेप में फॉर्मूला लगाया, दूसरे पे आंसर आ गया। ये सारे 2017 के मींस के सवाल हैं, और 2017 मींस का पेपर बहुत ही भयानक था। सवाल नंबर 17 करेंगे। जो सवाल है आपके सामने, ये सवाल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का है 2022 का, डीपी हेड कांस्टेबल 2022, और बहुत ही अच्छे लेवल का, मैं कहूंगा कि एक मुश्किल सवाल ये पूछा गया है। इससे एक और भयंकर लेवल का सवाल था, वो मैंने नहीं लिया है क्योंकि जरूरत नहीं है बेटा। साइन 8 थीटा इंटू कॉस 6 कॉस थीटा माइनस साइन 6 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा बटे कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 3 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। अब आप कहोगे सर ये तो कोई फॉर्मूला नहीं बनना, साइन इंटू कॉस भी माइनस यहाँ पे अलग है, यहाँ 8 थीटा यहाँ 6 है, यहाँ थीटा यहाँ 3 थीटा, फिर कैसे करें। यहाँ साइन सी प्लस साइन डी लग सकता है, कैसे करें फिर। तो ना तो ये कोई फॉर्मूला बन रहा है भाई, यहां कॉस इंटू कॉस भी माइनस यहाँ 2 थीटा यहाँ 3 थीटा हो गया, थीटा 4 थीटा, एंगल अलग अलग हो गए ना, तो नहीं लग पाएगा। तो क्या करें बेटा, तो फॉर्मूला नहीं लग रहा तो फॉर्मूला लगने लायक बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगने लायक बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए, ऊपर अंश में भी हर में भी, ठीक है ना। अगर 100 बच्चे पेपर देने बैठते तो 100 में से 90 बच्चे इस टाइप के सवाल नहीं कर पाते, मात्र 10 बच्चे ही कर पाते हैं 100 में से। आप ये समझ के चलिए, तो जो आप चीज पढ़ रहे हो वो 90% बच्चों की भीड़ अलग कर दी, 10% की भीड़ में हो आप, बताओ।
2 साइन 8 थीटा इंटू कॉस थीटा क्या है, फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस बी। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, याद है आपको, कॉपी खोल के देखो। 2 साइन ए कॉस बी मैं लिख दे रहा हूं यहां से, क्या फॉर्मूला है, 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या आएगा, साइन ए प्लस बी क्या आएगा, 8 थीटा थीटा 9 थीटा प्लस साइन ए माइनस बी है ना, 8 थीटा माइनस थीटा साइन 7 थीटा। इसी तरीके से -2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी क्या आएगा, -2 साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, साइन ए प्लस बी का मतलब 6 3 9 थीटा प्लस साइन ए माइनस बी। लेकिन जब प्लस की माइनस में गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा, साइन ए माइनस बी 6 माइनस 3 3 थीटा बटे नीचे देखो 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा प्लस कॉस ए माइनस बी 2 थीटा माइनस थीटा थीटा माइनस 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, तो 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी। इसमें गलती करते बच्चे फॉर्मूले, कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी, यहां पे देखो कॉस ए माइनस बी, 3 थीटा में से 4 थीटा घटाएंगे माइनस थीटा होता है, लेकिन कॉस माइनस थीटा थीटा ही हो जाता है, माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब 3 4 7 थीटा, ये हो गया ठीक बेटे। लेकिन अगर माइनस की अंदर गुणा करी जाए, अगर माइनस की अंदर गुणा करें तो ये तो माइनस हो जाएगा, और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ये वाली चीज हो जाएगी प्लस। इस बात का ध्यान रखें अगर माइनस के अंदर गुणा करें। अब देखो क्या कटा क्या बचा वो देखो, फॉर्मूला पक्के याद होने चाहिए, क्या कटा क्या बचा, साइन 9 थीटा साइन 9 थीटा कट गया, कॉस थीटा कट गया। अब जो बचा है, अब बचा क्या, साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ये बच गया साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा। बेटा इसमें फिर से फॉर्मूला लग जाएगा किसका, साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी का, सी माइनस डी का, साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला को, कि ये सी है ये डी है, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2, 7 3 10, 10 का आधा 5 थीटा, साइन सी माइनस साइन डी का 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2, 7 माइनस 3 4 थीटा का आधा 2 थीटा बटे। नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा, कॉस सी प्लस कॉस डी, नीचे बच गया कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला है 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2, तो 3 7 10 थीटा का आधा 5 थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2, 3 माइनस 7 माइनस 4 का आधा माइनस 2 थीटा, लेकिन कॉस के अंदर माइनस की कोई इज्जत नहीं है, 2 कॉस 5 थीटा से 2 कॉस 5 थीटा कट जाएगा, साइन बटे कॉस आ गया जी tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा सवाल का आंसर था, जो कि सी ऑप्शन है, और आपको पूरा करना पड़ेगा, सी ऑप्शन आंसर है। गजब का सवाल। यानी कि यहां पे आपको 1 2 3 4 4 फॉर्मूला लगाना पड़ा, फिर यहां पे दोबारा से 2 बार फॉर्मूला लगा, टोटल 6 बार फॉर्मूला लगा इस सवाल में, 6 बार फॉर्मूला लगा के तब आपका आंसर आएगा, और एक भी फॉर्मूला आप भूल गए तो आंसर कभी नहीं आएगा। फॉर्मूला लगाते जाओ, आंसर निकालो। वैल्यू पुटिंग से वाले सवाल हो नहीं पाते, क्योंकि थीटा को क्या रखोगे आप, बताओ क्या रखोगे, 15 डिग्री रखोगे हैं, इनकी वैल्यू निकालो 120 की 15 की 30 की, तो देखो कितना मुश्किल है। ठीक है, ये सवाल और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे हर एक सवाल का फंडा है, ऊपर नीचे 2 से गुणा करो और फॉर्मूला लगाएं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जी आपके सामने, सवाल नंबर है 18, सवाल नंबर 18 करेंगे जी। सवाल का क्या उत्तर है, 18 नंबर बनाएं। अच्छा, ये सवाल लग रहा है, देखते हैं। ये सी है, ये डी है, साइन सी माइनस साइन डी। ये देखो 2 सवाल मिक्स कर दिए, सवाल अलग है, सवाल अलग है, दोनों को मिक्स कर दिया है। साइन सी माइनस साइन डी क्या है,
साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2। 7 5 12 का आधा 6x इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। 7x माइनस 5x 2x का आधा x बटे कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2। 7 5 12 का आधा 6x इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। 7x माइनस 5 2x का आधा x माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी। बेटा कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है? कॉस सी माइनस कॉस डी बड़ी खतरनाक चीज है। 2 साइन सी प्लस डी बटे 2। 6 4 10x का आधा 5x इंटू साइन डी माइनस सी बटे 2। डी माइनस सी 4x माइनस 6x माइनस 2x का आधा माइनस x बटे साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी हो गया जी 2 साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बटे 2। 6 4 10x का आधा 5x इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। 6x माइनस 4x 2x का आधा x। अब देखो क्या आएगा, ये 2 कॉस 6x 2 कॉस 6x कट गया, साइन बटे कॉस हो गया 10x। 2 साइन 5x 2 साइन 5x कट जाएगा। अच्छा साइन माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस साइन एक्स। साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ये भी क्या हो गया 10x। तो 10x प्लस 10x आ गया जी यहां पर 2 10x। तो सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 2 10x। 2 10x इसका आंसर है। सर 12 में 10 50 डिग्री आता है क्या? 10 50 डिग्री आता है बेटे? 10.5 a प्लस बी। 52 में 7.5 जोड़ेंगे 60 डिग्री आएगा। 52 में से 7.5 घटाएंगे तो 45 डिग्री आएगा है बेटे। 7.5 है, 2.5 नहीं है आप। ठीक है जी, फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। ट्रिक जैसी फर्जी चीजों से होने वाले सवाल नहीं है ये। सवाल ट्रिक से होने लगते तो हर आदमी हवा में उड़ रहा होता। ठीक है जी, बताएं। चलो इसके आगे क्वेश्चन में कल करवाऊंगा, इसके आगे के सवाल में कल करवाऊंगा। आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। और पक्के फॉर्मूले याद करके आइएगा कल। कल इससे और ऊपर लेवल के सवाल होंगे। आज इतना ही दोस्तों, बाय।